वेल, पिछले 2 सालों में चाइना में $7 ट्रिलियन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ गायब हो चुका है। ये है चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स का परफॉर्मेंस पिछले 2 साल का। और ये जो चाइना का बेंचमार्क इंडेक्स है, इसने अपना 5 ईयर लो हिट किया 5th फेब को। और ऐसा ही कुछ स्टोरी रहा CSI 300 इंडेक्स का भी, विच ऑल्सो हिट इट्स 5 ईयर लो। वेल, इंडिया में बजट, इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस और RBI के बीच में कहीं आपने चाइना का ये वाला बड़ा न्यूज मिस तो नहीं कर दिया। खैर, कर भी दिया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं सो दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड यू स्टे अहेड। चलो बिजनेस न्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। So, for anybody invested in the Chinese stock market, पिछले कुछ सालों से बड़ा ही पेनफुल रहा होगा उनके लिए। और जहां इंडियंस सेलिब्रेट कर रहे थे कि भैया इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया का 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वहीं पे हांगकांग में ये चल रहा था। Shanghai has hit a 5-year low. Investors are bailing out of Hong Kong as well, especially Chinese property. Basically, it's a stock market rout। और खाली हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अफेक्ट नहीं हुए हैं, वहां तो भैया जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो बंद हो रहे हैं। एज एन एग्जांपल, जो सिंगापुर बेस्ड एशिया जेनेसिस हेज फंड है, वो तो चाइना से एग्जिट ही कर रहा है अपना फंड बंद करके। बट ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इसके मेजरली 3 रीजंस हैं। पहला, रियल एस्टेट क्रैश। चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अपने इकोनॉमी को 30% कंट्रीब्यूट करता है। 30% ऑफ द वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। सोचिए कितना बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर है चाइना का। जस्ट फॉर कंपैरिजन से इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अबाउट 7% कंट्रीब्यूट करता है एज पर सम रिपोर्ट्स। और ये जो रियल एस्टेट मार्केट है दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ स्लो डाउन, यानी कि वहां पे घर बिक ही नहीं रहे। IMF के एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना में अगले डेकेड तक जो रियल एस्टेट का डिमांड है वो आधा होने वाला है। और बिजनेस इनसाइडर का ये जो आर्टिकल है, ये चाइनीज ऑफिशियल को कोट करता है कि चाइना में इतने खाली घर हैं कि उसमें 3 बिलियन लोग रह सकते हैं। 3 बिलियन, ये इंडिया और चाइना के टोटल पॉपुलेशन को जोड़ने के बाद भी ज्यादा है। और इस चीज का इम्पैक्ट ऑब्वियसली चाइना के रियल एस्टेट डेवलपर्स पे पड़ रहा है एंड द नंबर्स विल शॉक यू। एवरग्रांड, जो चाइना का 2nd लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है, पता है कितना डेट है उस पे? $300 बिलियन। और ये कंपनी अपना लोन डिफॉल्ट कर चुकी है। इनफैक्ट वहां के एक कोर्ट ने तो एवरग्रांड का लिक्विडेशन के लिए ही ऑर्डर दे दिया है, यानी कि जो उसके एसेट्स हैं वो बेच के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लोन दिया है उनको पैसा लौटा दिया जाए। वैसे यहाँ पे भी एक कैच है, डेट तो लगभग $300 बिलियन है, लेकिन जो इस कंपनी के पास एसेट्स हैं वो लगभग $240 बिलियन है, यानी कि $60 बिलियन का इन्वेस्टर वेल्थ हवा में। और एवरग्रांड की तरह ही चाइना का जो वंस अपॉन अ टाइम वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन स्टेट ओन्ड रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन है, वो भी डेब्ट में डूबा हुआ है एंड वो भी लोन डिफॉल्ट कर चुका है। एक्चुअली चाइना के रियल एस्टेट मार्केट का यही कहानी है ओवरऑल, हाई डेट्स, लोन डिफॉल्ट्स, और इसीलिए लोग चाइना से भाग रहे हैं और इसीलिए इन्वेस्टर्स चाइनीज मार्केट से निकल रहे हैं, लीडिंग टू अ फॉल इन द स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट के अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो इस चाइनीज स्टॉक मार्केट के राउट को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है चाइना और यूएस की कट्टी मतलब जो फैंसी लैंग्वेज में डीकपलिंग बोला जा रहा है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि चाइना और यूएस अपने अपने कंट्री का जो इकोनॉमीज है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। मतलब ट्रेड रिलेटेड न्यूज तो आप लोग पढ़ते ही होंगे कि चाइना ने यूएस का कुछ बैन कर दिया, यूएस ने चाइना को कुछ बैन कर दिया। बट इसके अलावा जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा चाइना से निकाल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे चाइना स्टॉक मार्केट के FDI पे पड़ रहा है। वैसे ये जो डीकपलिंग है ना, या डिवोर्स है या जो भी है ये म्यूचुअल है, क्योंकि चाइना भी अपना सारा पैसा धीरे धीरे यूएस से निकाल रहा है।
चाइना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन यूएस। अभी तो स्पेन और नॉर्वे जैसे कंट्रीज के भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है यूएस में देन चाइना। और धीरे धीरे चाइना एशिया की तरफ देख रहा है फॉर सपोर्ट। बट खाली यही दो रीजंस है? नहीं, चाइना का इकोनॉमी भी काफी स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट पीपल से कि चाइना का इकोनॉमी पैंडेमिक से कभी रिकवर कर ही नहीं पाया। मतलब पिछले साल 2023 में चाइना ग्रू एट 5.2%, लेकिन इस साल यानी कि FY24 में प्रोजेक्टेड है कि नंबर्स होगा 4.5%। और IMF के रिपोर्ट के हिसाब से ये जो ग्रोथ है ये स्लो डाउन होता रहेगा एंड विल फॉल डाउन टू अबाउट 3.8% 2028 तक। और इसीलिए चाइना का ये जो ग्रोथ स्टोरी है उस पे अब भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं। चाइना में दूसरे प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, जैसे वहाँ पे लेबर कॉस्ट राइज कर रहा है जिसके वजह से चाइना के कंपनीज के मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। चाइना का जो सस्ते का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो अफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बढ़ता जा रहा है और ये सब के चलते लोग चाइना से निकल रहे हैं। बट वेट, चाइनीज गवर्नमेंट भी ऐसा बैठे बैठे तो होने देगा नहीं। वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल रहा है अपने स्टॉक मार्केट में। तो कर क्या रहा है? चाइना के हिसाब से उनके स्टॉक मार्केट में काफी मलिशियस शॉर्ट सेलिंग चल रहा है, यानी कि कई लोग जानबूझकर चाइना के इकोनॉमी के अगेंस्ट बेट कर रहे हैं। ये सब रोकने के लिए चाइना काफी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहा है। एज एन एग्जांपल, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वहां पे चाइना में, उनको शॉर्ट सेलिंग से रोका जा रहा है। जो ब्रोकरेज है उनको बोला जा रहा है कि आप अपने डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए ऑफशोर अकाउंट्स मत खोलो ताकि लोग चाइना से पैसे निकाल के बाहर न डालना चालू कर दे। और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके जो ब्रोकरेजेस हैं उनको बोला जा रहा है कि भैया आप अपने पोजीशंस रिड्यूस मत करो चाइनीज इक्विटीज में। और इसके अलावा कई दूसरे पॉलिसीज भी आ रहे हैं, जैसे प्रोमोटर्स को बोला जा रहा है कि आप अपने शेयर्स को अब लेंड नहीं कर सकते। बेसिकली पॉलिसी सपोर्ट से चाइना कोशिश कर रहा है कि पैसा चाइनीज स्टॉक मार्केट से और ज्यादा ना निकले। बट इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट कुछ और भी कर रहा है। चाइना में कुछ स्टेट बैक्ड इन्वेस्टर्स हैं जो मिलके चाइना के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसा भर भर के डाल रहे हैं। और ये जो स्टेट बैक इन्वेस्टर्स है इसको गोल्डमैन सैक्स तो द नेशनल टीम बोलता है। आफ्टर ऑल 31 जनवरी तक चाइनीज ETFs में लगभग $17 बिलियन का नया पैसा आ चुका है। और इसके अलावा जो चाइना का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो भी डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली चाइनीज स्टॉक मार्केट में बाइंग करके स्टॉक मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। वैसे ये सब स्टेप्स थोड़ा बहुत इफेक्ट ला भी रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी इन कुछ 1-2 दिनों में देखा भी गया है चाइनीज स्टॉक मार्केट में। बट है तो चाइना, तो ये सब में कोई न तो कोई बलि का बकरा तो उनको ढूंढना ही था। और बेचारा बना जो उनका रेगुलेटरी कमीशन का जो हेड है उनको निकाल दिया गया बिना कुछ रीजन के। बट सवाल ये अब आता है कि क्या इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा? वेल, एक्सपर्ट्स के हिसाब से दोनों चीजें होंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पहले कि ये तो ऑब्वियस ही है ना कि जब इतना सारा पैसा चाइना से निकाला जाएगा तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल लुक फॉर एन अल्टरनेट इन्वेस्टिंग स्पेस। और इंडिया एक बहुत बढ़िया एक एवेन्यू देता है इन इन्वेस्टर्स को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल इंडियन स्टॉक मार्केट हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली पूरे ग्लोबली दूसरे मार्केट से कंपेयर कर दिया जाए तो। बट खराब ये होगा कि इंडिया और चाइना दोनों ही MSCI के इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के मेंबर्स हैं, मतलब इंडिया को भी इंक्लूड कर दिया गया था। तो अगर चाइना बुरा परफॉर्म करता है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। क्यों? अब देखो, इस इंडेक्स में इंडिया का वेटेज बढ़ गया है तो 20%, लेकिन लीडर तो ऑफ कोर्स जो मैक्सिमम वेटेज है वो चाइना का ही है। तो अगर चाइना बुरा परफॉर्म करता है इसका मतलब इन्वेस्टर्स का इस इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स पे भरोसा कम होता जाएगा। और क्योंकि इंडियन इक्विटीज में काफी पैसा इस इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स से आता है तो इंडियन मार्केट को भी असर पड़ेगा अगर इनमें फंड्स आना कम हो जाता है तो। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? अगर आपको कोई वैल्यू मिला तो इस वीडियो को लाइक करो एंड डू फॉलो दिस चैनल एंड जॉइन द कम्युनिटी। सी यू लेटर।